क्या हुआ? चलिए, चैप्टर है हार्ट। क्या है? हार्ट, हृदय। क्या चीज है? हृदय। तो सबके हृदय को नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे उसका हृदय जिससे कि हम लोग काम लेते हैं। तो किसका हृदय? ह्यूमन हार्ट को पढ़ेंगे। ह्यूमन हार्ट में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा चीजें, लेकिन सबका जान लेंगे। देखिए क्या होता है कि अपना जो हृदय होता है ना, कितना ग्राम का? इतनी होगा 300 ग्राम। कितना ग्राम का? 300 ग्राम। इसका लंबाई चौड़ाई कभी कभी एनटीपीसी में पूछा जाता है। तो लंबाई अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 13 सेंटीमीटर, और चौड़ाई पूछ दे तो 9 सेंटीमीटर। हाँ 9 सेंटीमीटर। कितना? 9 सेंटीमीटर। अगर लंबाई पूछ दे तो कितना सेंटीमीटर? चौड़ाई पूछ दे तो? अब पूरा ग्राम पूछ दे तो? 300 ग्राम। अरे बोलते रहिए, कितना ग्राम? 300 ग्राम। ठीक है। अब देखिए इसी में क्या होता है ना कि सबसे बड़ा हार्ट पूछ देता है, तो याद रखिएगा ब्लू व्हेल का। किसका? ब्लू व्हेल कौन है? आदमी है? कौन है? कौन है? मछली है। ठीक है। लगभग बोला जाता है, 900 केजी डेटा गलत है, इसका लगभग बोला जाता है, छोटा वाला स्मॉल कार देखे है ना, कार, उसी के वेट के बराबर होता है लगभग। ठीक है, हम एग्जैक्ट डेटा आपको बता देंगे कितना होता है। अब देखिए, अभी तक क्या हम लोग देखते थे कि मानव के हृदय को समझने से पहले यह समझिए कि हृदय को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एगो ऊपर का भाग, एगो नीचल का भाग काट दिया गया, मतलब बीचों बीच काट दिया गया। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या बोला जाता था? अट्रियम। क्या बोला जाता है? अट्रियम। और नीचे वाले को वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ऊपर वाले को अट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल। अब इसी में क्या होता है, किसी किसी जानवर को 3 गो रूम बना दिया जाता है, मतलब 3 चेंबर दे दिया जाता है। किसी किसी का 4 चेंबर होता है, किसी किसी का 2 चेंबर होता है। ठीक है, तो इसी में कैटेगराइज किया गया है। तो हमको पढ़ना है क्या? मानव हृदय को। किसको पढ़ना है? मानव हृदय। मानव हृदय, हृदय में ना ह्यूमन हार्ट को। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर होता है। ऊपर में कौन सी रहता है? आर्ट्रियम, नीचे में वेंट्रिकल, ऊपर में आर्ट्रियम। देखिए इसको भाग में डिवाइड कर दिया ना, अब 2 भाग में डिवाइड हो गया, ऊपर में आर्ट्रियम, नीचे में वेंट्रिकल। देखिए नीचे लिखा होगा अलिंद और नीलय। ऊपर वाले भाग को आर्ट्रियम, नीचे वाले भाग को नीलय। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को बीचे बीच काट दिया गया। काट दिया गया तो माना ये हो गया कौन साइड? लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। 4 चेंबर यही है। कौन कौन सा चेंबर हुआ? मनुष्य के हृदय में कितना चेंबर? कौन कौन सा? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। फिर से एक बार, सबसे पहले कितना वजन मानव के हृदय का? लंबाई कितना? लंबाई, चौड़ाई कितना चेंबर? कौन कौन सा चेंबर है? 4 चेंबर याद हो गया। कंठस्थ, पक्का। आगे बढ़े। इसी में किसी किसी जानवर का 3 गो होता है, जैसे कि जो पानी में भी रह ले और जमीन पर भी रह ले, उसको कितना चेंबर? 3 चेंबर होता है। 3 चेंबर में 2 एट्रियम होता है, 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, उसको ओवेचर बोलते हैं। हमको अभी कुछ नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है? मानव हृदय। ऊपर वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को नीलय बोलते हैं। सिर्फ इतना याद रखिएगा, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, इसको जल्दी से खत्म करना है। छोटा मोटा चैप्टर है, ये सब बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए, हम लोग जो दिन भर देखते रहते हैं ना, आज मेरा दिल धड़क गया, दिल धड़कने से आंसू निकल गया, फलना चिलना जो सुनते रहते हैं, वो सब कोई काम नहीं होता है दिल से। दिल से ओरिजिनल काम जो होता है उसको आज हम लोग समझते हैं। एक बार समझा देंगे, आप जो है सो स्पीड में बताते चले जाइएगा कि क्या क्या होता है इसका काम। देखिए आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा इसको, 110% हम बता दे रहे हैं। यही है मानव का हृदय। मानव का हृदय यही है दिल। किसका दिल है ये? किसका दिल है? ह्यूमन का। यही दिल के बारे में बोलता, आज तो हमको प्यार हो गया, अब तो धड़कना चालू हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम जी नहीं पाएंगे, उसके बिना खा नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। वो काम दिल का नहीं होता है। वो काम जो होता है किसी भी चीज के फीलिंग्स को समझना, वो काम होता है ब्रेन का। किसका होता है? ब्रेन का। हम जब ब्रेन बताएंगे तो ब्रेन में भी बताएंगे कहां पर होता है। ठीक है, अभी हम लोग को ब्रेन पे नहीं करना है फोकस। तो ये इसका क्या काम होता है? इसका काम बस यही होता है, जैसे घर में फिल्टर लगा हुआ है ना, फिल्टर देखे है ना,
तो फिल्टर के आगे में देखिएगा एगो नल लगा रहता है, एगो पीछे में नल लगा रहता है, दो नल रहता है, देखे हैं? हाँ, एक नल से क्या होता है, छोटा वाला तनी ठोक नल रहता है, उसमें एगो पाइप जोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है कि माने जो पानी गंदा रहता है, माने जो प्यूरिफाई वाटर हमको करना रहता है, माने डायरेक्ट नल से जो पानी आता है उसको हम लोग उसमें डालते हैं। उस नल से एक दूसरा नल रहता है, लगा हुआ रहता है, जिससे कि प्यूरिफाई वाटर निकलता है ना। तो सेम काम यही है इसका, और कुछ नहीं है। पूरे बॉडी में पानी भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? ब्लड। तो ब्लड भरा हुआ है, पूरे ब्लड को रिफाइन करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है, और कुछ नहीं है। ब्लड को रिफाइन करने के लिए, अगर ब्लड रिफाइन नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो रिफाइन क्या चीज करेगा भैया? ब्लड तो लाल रहता है, काटते हैं बाहरों निकलता है तो वही लाले रहता है, नहीं। ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है, और मिक्स ऑक्सीजन को, जिसमें डीऑक्सीनेशन माना जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसको लाना और मिक्स ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाना, यही काम है हार्ट का। समझ गए? अब देखिए, जैसे रिंग रोड गए हैं, भागलपुर का रिंग रोड देखे ना, अभी बन रहा होगा, देखे होंगे, बाईपास जो बन रहा है, देखे है ना। तो उसी प्रकार से पूरे बॉडी भी मेरा एगो धरती है, समझ लीजिए, एगो शहर है मेरा पूरा बॉडी। इस बॉडी में दो गो रिंग रोड बढ़िया बढ़िया गुजरा है। एक रिंग रोड से हम लोग जाएंगे, एक रिंग रोड से हम लोग आएंगे। क्या कीजिएगा? बोल दीजिएगा, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। एक जो है सो रिंग रोड ऐसा है जाने के लिए, एक रिंग रोड आने के लिए, ठीक है। क्लियर है? समझ गए? दो बाईपास रोड रहता है इसमें, बाईपास जो समझते हैं। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है उसको लाता है पहले हार्ट में। तो देखिए, यहां पर एक बहुत मोटा नस है, वेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेना कावा क्या करता है? पूरे बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उस ब्लड को उठा करके लाता है, पूरे बॉडी से लेके आया। और भारत, ये जो है हार्ट के कौन साइड वाला भाग है? लेफ्ट साइड वाला। तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड को लेकर के आता है कहां पर? वेना कावा। वेना कावा बहुत मोटा नस है, सबसे बड़ा नस है। ये लेकर के डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाता है और हार्ट में छोड़ देता है ला करके। जहां पर इंटर्ड करता है ना, जहां पर ब्लड को ला करके छोड़ता है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट आर्टरियम। वहां पर एक बल्ब लगा हुआ रहता है, माना डटकर, समझ लीजिए जैसे गांव में रहे हैं, गांव में टीना वाला दरवाजा देखे कितना आवाज करता है, खटर 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 खटर, बंद कीजिएगा खोलिएगा, तो उसी प्रकार से वहां पर एक ढटकर लगा रहता है। उस ढटकर का नाम रहता है, उस ढटकर का नाम जानते हैं क्या है? कोई नहीं जानते। यही क्वेश्चन आता है। ये जो बल्ब लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये वाला बल्ब, ये ऐसे करके लगा हुआ रहता है, और जैसे हुआ ब्लड जमा हुआ, पर सेकंड में खुलते रहता है, खुलते रहता है, बंद रहता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्राइकास्पिड बल्ब। क्या बोलते हैं? ट्राइकास्पिड बल्ब। क्या बोलते हैं? ये जो बल्ब लगा रहता है इसको क्या बोलेंगे? ट्राइकास्पिड बल्ब। बोलिए, क्या बोलते हैं? ट्राइकास्पिड बल्ब। ट्राइकास्पिड बल्ब क्या बोलेंगे? तो लेफ्ट एट्रियम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में इंटर्ट कर गई। इसके बाद यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहीं पर आकर के जम गई। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? ये बल्ब खुला, सारा ब्लड नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो कहां आ गया? लेफ्ट। कहां पर आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरा और ये बंद हो गया, ऊपर वाला ढटकर बंद हुआ। नीचे से पंप जब होता है तो ये बंद हो जाता है और ये वाला खुल जाता है, समझे? यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड गिरा, और ये वाला ब्लड गिरा, इधर से पंपिंग होता है, ये वाला जो है ना हल्का सा पंप किया, ऐसे पंप किया, ये ढटकर बंद और ये ढटकर खुल गया, ये बल्ब खुल गया। और इधर से ये जो बल्ब है, ये जो नस है, इस नस को बोलते हैं फुसफुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुसफुस धमनी, या फिर पल्मोनरी बल्ब। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी बल्ब। अब इस बल्ब के थ्रू सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड उड़ करके चले आता है कहां पर? फुसफुस शिरा में ना, लंग्स में। कहां चला आया? लंग्स में। कहां चला आया? लंग्स में। अब लंग्स में हम लोग सांस लेते हैं, डायरेक्ट कहां आता है? लंग्स में। तो टोटल ऑक्सीजन जाता है ना,
अब यहां पर ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है, वहां पर ऑक्सीजन को मिलाया जाता है, ऑक्सीजन मिला और फिर दूसरे नस से निकला, और ये जो नस से निकल करके कहां चला आया? राइट आर्टरियम। कहां चला आया? राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम में फिर एक ढटकर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बायकास्पिड बल्ब। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? राइट साइड में लगा हुआ है तो बायकास्पिड, लेफ्ट साइड में लगा हुआ है तो ट्राइकास्पिड, लेफ्ट साइड में लगा हुआ है तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बायकास्पिड। यहां पर बल्ब लगा हुआ है, फिर वही प्रक्रिया, सारा ब्लड जमा हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हुआ, यहां पर डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर जो है सो चेंज हो जाता है, रेड कलर में आ जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिक्स होता है तो ज्यादा रेड होने लगता है, देखने में पूरा रेड डार्क दिखने लगता है। फिर यहां से पंप किया, पंप करने के बाद आप देखते होंगे दिल जो धड़कता है ना, कहते हैं दिल धड़क रहा है, वही पंपिंग होता है। जैसे यहां पर जमा हुआ, फिर इधर से पंप हुआ, ये खुला, इधर ब्लड गिरा, यहां पर सारा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से पंप हुआ, ये बंद और ये खुला, खुला, और ये जो है ये ब्लड पूरे बॉडी में फैला देता है, इसको बोलते हैं एरोटिक बल्ब। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? एरोटिक बल्ब। क्या बोलेंगे? एरोटिक बल्ब। महाधमनी माना पूरे बॉडी का सबसे बड़ा नस, महाधमनी, यहां से ब्लड को उठाया, पूरे बॉडी को पहुंचा दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ले भैया जितना खाना है खाओ, मन भर के खाओ। समझ गए? बस यही प्रक्रिया है। किनको किनको याद हुआ? पक्का? एक बार फिर से हम बता रहे हैं आपको, याद करने का कोशिश कीजिएगा। डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कौन लेकर के आया? वेना कावा। कौन लेकर के आया? कहां छोड़ दिया? कहां पर छोड़ दिया? लेफ्ट आर्टरियम में एक बल्ब लगा हुआ है, क्या नाम है? क्या नाम है? ट्राइकास्पिड बल्ब के थ्रू कहां पर चला आया? लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हुआ, पंप होने के बाद कहां चला गया? किसमें? पल्मोनरी बल्ब में या फिर फुफ्फुस धमनी में। कहां चला गया? इससे लंग्स में, लीवर नहीं, लंग्स। कहां चला गया? माना हार्ट में, क्या कहते हैं, चेस्ट पर, माना जहां छाती होता है, छाती में, समझ लीजिए। लंग्स में आया, लंग्स में क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड हुआ, ब्लड जो है सो ऑक्सीजनेटेड हुआ। इसके बाद फिर कहां चला आया? राइट आर्टरियम। इसके बाद फिर यहां पर से क्या लगा हुआ है? बायकास्पिड बल्ब खुला, यहां पर चलाया। कहां चलाया? कहां पर चलाया? राइट वेंट्रिकल। यहां से पंपिंग होने के बाद कौन सा नस? एरोटिक बल्ब। एरोटिक बल्ब से पूरे बॉडी में। तो एक बात बताइए, इस पूरा हिस्सा में सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा हिस्सा होगा? राइट या लेफ्ट? कैसे राइट होगा? गुड, समझिए, इस नस को पहुंचाने के लिए, इस नस से ब्लड पहुंचाने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, लंग्स तक पहुंचा दिया, काम खत्म। ठीक है, लेकिन ये नस से ब्लड को पहुंचाने के लिए पूरा बॉडी को प्रेशर चाहिए, तो इस साइड वाला भाग जो रहता है ज्यादा मजबूत रहता है। तो अब थोड़ा सा नाम समझ लेते हैं, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए ना? अब देखिए, ये जो पूरा कंट्रैक्शन देखे आप बना हुआ, ये तो काम था, लेकिन इसके पास में भी कुछ कुछ चीजें रहता है। जैसे देखिएगा आप, इसका साइड वाला जो भाग रहता है ना, ये वाला साइड का भाग थोड़ा सा कमजोर रहता है, ना, थोड़ा सा बाहर वाला भाग जो रहता है, ये साइड कमजोर रहता है, इस साइड मजबूत रहता है। लेकिन इसमें भी 3 पार्ट होता है। जो अंदर वाला लेयर रहता है, ये अंदर वाला लेयर रहता है, इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। क्या बोलेंगे? अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे? अंदर वाला भाग जो रहता है, ये वाला लेयर जो रहता है, इसको क्या बोलेंगे? इंडोकार्डियम। ठीक है, अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे? इंडोकार्डियम। इसके बाद बीच में जो देखते हैं ना, ये वाला बीच वाला भाग, इसको बोलेंगे मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे? इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। इसके बाद तीसरा नंबर आता है बाहर वाला भाग, ये वाला देख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तीनों याद हो गया। अंदर वाले भाग को, अंदर है तो इंडो, अंदर है तो इंडो, बीच में है तो मायो, बीच में है तो, और बाहर में है तो पेरिकार्डियम। तीनों याद रखेंगे। अंदर में है तो बीच वाला, तीसरा नंबर। ठीक है, समझ गए? फिर से अब हमको एक बार सब मिल करके बोलिएगा, इसका पूरा साइकिल को समझाइएगा। क्या क्या हुआ? सबसे पहले
सब बोलिएगा। सबसे पहले कौन सी है वेना कावा में? कौन सा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहां आ गया? कहां आ गया? लेफ्ट एट्रियम में क्या लगा हुआ है? कौन सा बल्ब? ट्राइकॉस्पिड बल्ब के थ्रू नीचे क्या नाम है? लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होने के बाद पल्मोनरी बल्ब के थ्रू कहां? लंग्स में क्या हुआ? ऑक्सीजनेट होने के बाद कहां? राइट एट्रियम। कौन सा बल्ब लगा हुआ है? कौन सा? बाइकॉस्पिड बल्ब के थ्रू कहां पर? राइट वेंट्रिकल के थ्रू। क्लियर है? अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे? बीच वाले भाग को, और सबसे बाहरी भाग को पेरिकार्डियम। अब देखिए, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। इन दोनों के बीच में, दोनों साइड के बीच में थोड़ा सा एक माना डंटी लगा, माना समझ लीजिए वो रड दे दिया जाता है। उस रड का नाम रहता है कार्डियक सेप्टम। माना दोनों को सेप्ट कर देता है, दोनों को शिफ्ट कर देता है। उसको क्या बोलेंगे? कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम। अब देखिए, आप सुने हैं, किसी किसी को सुनते होंगे कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक हो गया ना। तो क्या होता है हार्ट अटैक में? एक्चुअल में ये पूरे प्रक्रिया जो है सो करना बंद कर देता है। इस पूरे प्रक्रिया को बिना करंट का नहीं चलाया जा सकता है। जब तक करंट नहीं मिलेगा तब तक नहीं चलाया जा सकता। तो जब ये करंट जनरेट होगा तभी ये पूरा काम करेगा। इसके लिए एक छोटा जैसा मशीन लगा हुआ रहता है, छोटा सा मशीन लगा रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग SAN, साइनोएड्रियल नोड। क्या बोलेंगे? साइनोएड्रियल नोड। यही साइनोएड्रियल नोड जब खराब हो जाता है तब इसके जगह पर डॉक्टर क्या करता है? उसको चीर करके बैटरी वाला वो लगा देता है। क्या बोलते हैं उसको? पेस मेकर। पेस मेकर लगता है ना। जब देखिएगा किसी को हार्ट अटैक आता है, तुरंत ले जाओ डॉक्टर के पास, चीर के तुरंत क्या करेगा? एगो बैटरी वाला मशीन लगा देता है, ले करंट ही जनरेट करते रहेगा तुम्हारा। जो मशीन खराब हुआ है वो मशीन हम दूसरा लगा देते हैं। तो कहां पर लगा रहता है कार्डियक सेप्टम? क्या कहते हैं? SAN कहां पर लगा रहता है? साइनोएड्रियल नोड कहां पर लगा रहता है? लेफ्ट आर्टरियम के ऊपर वाले छोर पर। यही करंट जनरेट करते रहता है और इसी करंट के वजह से पूरा प्रक्रिया चलते रहता है। समझ पाए कहानी? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना? क्लियर है ना? पूरा समझ लिए? अब देखिए, इस ऑपरेशन को जो किया जाता है, SAN खराब होने के बाद पेस मेकर जो लगाया जाता है, इस पेस मेकर को लगाने के लिए जो सर्जरी किया जाता है उसको बोला जाता है बाईपास सर्जरी। क्या बोला जाएगा? क्योंकि बाईपास को नहीं सर्जरी किया जा रहा है, ये बाईपास वाला रोड है ना, वेना कावा,